नमस्कार दोस्तों, आपने कहानी में पहला भाग सुना। अब सुनिए आगे की कहानी। पंडित जी अपनी मृत्यु के टालने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि राजा के यहाँ उनका बहुत मान होता था, क्योंकि पंडित जी बहुत महाज्ञानी थे। उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं राजा के यहाँ जाऊँ, वहाँ बहुत सारे विद्वान पंडित हैं, वो कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। पंडित जी राजा के दरबार में पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, मेरी मृत्यु आज से 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में होगी, वो भी फांसी लगने से। और उन्होंने पूरी बात बताई राजा जी को। सभी पंडितों ने विचार किया, सभी विद्वानों ने विचार किया और कहा कि महाराज, आप इनकी व्यवस्था अपने ही महल में करवा दीजिए और सख्त पाबंदी लगा दीजिए, पहरेदारी लगा दीजिए, जिससे कि ये दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा ने पंडित जी का व्यवस्था एक महल के एक कमरे में कर दी, जहाँ सख्त पहरेदारी लगा दी। आदेश था उनका कि कोई भी मिलने आए पंडित जी से तो पहले पंडित जी से पूछा जाए, और पंडित जी को कहीं भी आने जाने की अनुमति थी, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते थे। इस तरह से पंडित जी के दिन खुशी खुशी निकलने लगे, पंडित जी वहाँ रहने लगे। अब दिन निकलते निकलते मृत्यु से एक दिन पहले का समय आ गया। रात के समय हर रोज़ की तरह राजा जी ने पंडित जी का हालचाल पूछा, सख्त पाबंदी लगा दी, सख्त पहरेदारी कर दी कि कोई भी पंडित जी से मिलने ना आए। पंडित जी भी रात में जल्दी सो गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर मैं रात में जल्दी सो जाऊंगा, सुबह जल्दी हो गई तो फिर दूसरे राज्य में जाने का कोई सवाल ही नहीं है और मुझे फिर मृत्यु का भय भी नहीं होगा। इस तरह से मेरी मृत्यु टल जाएगी। अब पंडित जी सो गए। करीब 4 बजे की बात है। पंडित जी उठे, लेकिन जागने पर नहीं, वो नींद में, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी थी कि जब वो बहुत ज़्यादा व्याकुल होते थे तो वो नींद में उठकर चलने लगते थे। उन्हें खुद अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने राजा जी को भी नहीं बताया और ना ही किसी को इस बारे में बता रखा था। तो पंडित जी चलते चलते महल से नीचे उतरने लगे, क्योंकि पहरेदारों को यह आज्ञा थी कि पंडित जी अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो किसी ने भी पंडित जी को नहीं रोका। पंडित जी नींद में चलते चलते ही घुड़साल में पहुंच गए और एक घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा भी चलता चलता दूसरे राज्य में पहुंच गया और राजमहल के सामने जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी नींद में ही उतर गए। उस समय करीब 5 बज गए थे, सुबह का समय था, तो पहरेदार भी सो गए थे, इसलिए किसी ने भी पंडित जी को ऊपर जाने से नहीं रोका। और पंडित जी नींद में ही चलते चलते राजा के शयन कक्ष में जा पहुँचे और रानी के बगल में जाकर सो गए। कुछ ही देर बाद जब राजा जागे, उन्होंने किसी अजनबी को रानी के बगल में सोते देखा तो क्रोध में ज़ोर से चिल्लाए। पहरेदार दौड़े दौड़े आए। आवाज़ सुनकर पंडित जी भी जाग गए। वो सोचने लगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया। चारों तरफ वो देखने लगे। पंडित जी आश्चर्य से देख रहे थे कि मैं कैसे यहाँ पहुँचा। तभी राजा जी ने आज्ञा दी कि इस नालायक को ले जाओ। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी रानी के बगल में आकर सो गया। इसे सुबह फांसी की सज़ा होगी, यही इसकी सज़ा है। पंडित जी गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सुबह जब राज दरबार लगा तो पंडित जी को वहाँ लाया गया। पंडित जी गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। तो विद्वानों ने, उनके यहाँ मंत्रियों ने कहा कि एक बार पंडित जी की बात सुन लेते हैं। तब पंडित जी ने बताया कि आप अपने पड़ोसी राजा के यहाँ मालूम करवा लीजिए, 6 महीने से मैं उनके यहाँ ही था, क्योंकि पड़ोसी राजा उन राजा के मित्र थे। राजा जी ने मंत्रियों से सलाह करके जब पड़ोसी राजा के यहाँ खबर भिजवाई तो तुरंत राजा वहाँ आए और उन्होंने बताया कि हाँ, ये पंडित जी 6 महीने से मेरे यहाँ थे, और पूरी घटना उनको सुनाई। ये सुनकर राजा जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल निर्दोष हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, तो इनको सज़ा कैसे दी जाए। लेकिन राजा की आज्ञा टल जाए, ये भी नहीं हो सकता था। तो सब मंत्रियों से सलाह मांगी तो मंत्रियों ने सलाह दी कि ऐसा कीजिए, कच्चा सूत लाया जाए, कच्चा सूत से इनको फांसी दी जाएगी। जैसे ही कच्चा सूत लटकेगा, टूट जाएगा, तो इस तरह से आपकी फांसी की जो सज़ा का हुक्म है वो भी बेकार नहीं जाएगा, उसकी भी अवहेलना नहीं होगी और इनको फांसी की सज़ा भी हो जाएगी। ये सुनकर पंडित जी खुशी खुशी फांसी लगवाने के लिए तैयार हो गए। कच्चा सूत मंगवाया गया और पंडित जी को फांसी पर लटकवाया गया। जैसे ही फांसी पर कच्चा सूत से पंडित जी को लटकवाया गया, कच्चा सूत टूट गया। लेकिन कहते हैं कि होनी होकर रहती है, लेकिन कच्चा सूत टूटने से पहले अपना काम कर गया और पंडित जी के गले की नस को काट गया। जैसे ही पंडित जी नीचे गिरे,
उनके गर्दन की नस में से खून निकलने लगा और पंडित जी तड़पने लगे। धीरे धीरे तड़पते तड़पते पंडित जी ने अपनी जान दे दी। इस तरह से जो होनी थी वो होकर रही। तो कोई भी परिस्थिति हो, होने को हम नहीं बदल सकते, जो होना है वो होकर रहता है। तो दोस्तों आपसे एक बात ज़रूर कहना है कि अगर पंडित जी को मालूम नहीं होता कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है तो शायद रोज़ मर मर कर नहीं जीते। दूसरी बात, अगर उनको पता होता कि मुझे बीमारी है, किसी को बता दिया होता तो शायद उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया होता। इसलिए हमें हमेशा अपने वर्तमान में जीना चाहिए, कभी भी भविष्य के बारे में जानकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य को जानकर हम खुशी से नहीं जी सकते। तो कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।